Good morning, students. I am Ashutosh sir. Today I will teach you class 10th mathematics. स्टूडेंट क्लास 10th मैथमेटिक्स में हम लोग चैप्टर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर की सेकंड एक्सरसाइज 13.2 को। ओके, तो हम लोग देखते हैं इसके फर्स्ट क्वेश्चन को। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, अ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ अ कोन स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर। फर्स्ट क्वेश्चन को शायद हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, फिर भी देखिए रिवाइज समझा देता हूँ। अ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ अ कोन स्टैंडिंग ऑन हेमिस्फीयर। किस पर स्टैंड है? हेमिस्फीयर पे स्टैंड है। विथ बोथ देयर रेडियाई बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। दोनों का जो रेडियस है इक्वल है, कोन का भी और हेमिस्फीयर का भी, जो हेमिस्फीयर है। एंड द हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू इट्स रेडियस। और कोन की जो हाइट है इसके रेडियस से क्या है? इक्वल है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म ऑफ पाई। देख लीजिए, मैं पूरा फिगर बनाता हूँ। फाइनली जो है ये कोन है, ये स्टैंड कहाँ है? हेमिस्फीयर पे। क्लियर? स्टैंडिंग ऑन हेमिस्फीयर विथ बोथ देयर रेडियाई बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। क्लियर? इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। दोनों का ये रेडियस जो है, इसका भी रेडियस कितना है यहाँ से तक? 1 सेंटीमीटर। एंड देयर हाइट ऑफ कोन इज इक्वल टू इट्स रेडियस। मतलब इसकी हाइट भी कितना है? 1 ही है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म ऑफ पाई। इस पूरे सॉलिड का क्या फाइंड करना है? वॉल्यूम फाइंड करना है। देखिए मैं राइट करता हूँ, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द कोन, वॉल्यूम ऑफ द कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर। क्लियर? जो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड होगा, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर की क्या होगा? देखिए, दोनों का वॉल्यूम आप निकालेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, पूरे सॉलिड का वॉल्यूम फाइंड हो जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर कितना होता है? 2/3 पाई आर क्यूब। क्लियर? तो यहाँ से इन टर्म ऑफ पाई की टर्म फाइंड करना है। तो सिंपल सा मैटर देखिए, तो कॉमन कितना होगा? कॉमन जो होगा वह होगा 1 पाई/3 कॉमन होगा। पाई/3 क्या होगा? कॉमन। तो क्या बचेगा यहाँ से? आर स्क्वायर एच प्लस, मतलब ये कॉमन सिर्फ पाई के लिए है, वैसे कॉमन तो आर भी होगा। आर स्क्वायर एच प्लस 2 आर क्यूब। यह हो जाएगा पाई/3। वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ भी ये भी 1, ये भी 1, तो ये 1 आएगा और प्लस ये कितना आएगा? 2। 2 और 1 3, 3 से क्या हो गया? कैंसिल आएगा पाई सेंटीमीटर। कितना आएगा? पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये आएगा आंसर।
सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2। Rachel, an engineering student, was asked to make a model shaped like a cylinder with two cones attached its two end. मतलब सिलेंडर है, उसके दोनों एंड पे क्या है, कोन है। ये सिलेंडर मान लेते हैं हम। इसके दोनों एंड पे क्या है, कोन है। By using thin aluminum sheet, the diameter of the model is 3 सेंटीमीटर। डायमीटर 3 है, तो इसका रेडियस कितना होगा, 1.5 सेंटीमीटर। एंड इट्स हाइट इज 12। इसकी हाइट कितना है, 12 है। ट्वेल्व सेंटीमीटर इसकी हाइट है। इफ़ ईच कोन हैज़ अ हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर, इस कोन की भी हाइट कितना है, 2 सेंटीमीटर। और यह जो कोन है इसकी भी हाइट कितना है, 2 सेंटीमीटर। तो ये इसकी कितनी होगी, 8 होगी, तभी ना पूरा 12 होगा। पूरा टोटल कितना होगा तब, 12 होगा। एंड द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन इज द मॉडल इज रचेल मेड। फाइंड द वॉल्यूम, क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम। इस मॉडल का वॉल्यूम फाइंड करना है। देखिए, वॉल्यूम ऑफ द एयर कंटेंट वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेंट वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेंट इन द मॉडल इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द सिलेंड्रिकल पोर्शन प्लस वॉल्यूम ऑफ टू कोनिकल एंड्स। ओके, तो सिलेंड्रिकल पार्ट का जो वॉल्यूम होता है क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। और जो वॉल्यूम कोनिकल का है कितने, 2 हैं, तो होगा 2 × 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ओके, तो सब गिवन है। आर की वैल्यू सब में क्या है, सेम है। तो पाई के लिए क्या पुट करेंगे, 22/7। रेडियस कितना है, रेडियस टोटल कितना था, 3 था, तो डायमीटर 3 था, तो उसका हाफ करते 1.5 है, तो 3/2 कर देते हैं, इंटू 3/2। हाइट, सिलेंडर की हाइट कितना है, 8 है, और ये कितना होगा, 2/3। पाई के लिए कितना, 22/7। और रेडियस कितना है, 3/2 इंटू 3/2 इंटू हाइट कितना है, कोन की हाइट जो है 2 है। ओके, अब सब वैल्यू को हमने क्या कर दिया, हमने सब वैल्यू को राइट कर दिया। अब आप लोग इसको जो है क्या करेंगे, देखिए सब क्वेश्चन ईजी है। अगर ये सॉलिड बन रहा है, इसका वॉल्यूम फाइंड करना है, तो सबकी वॉल्यूम को ऐड कर दिए। वॉल्यूम वाले एकदम ईजी है, ठीक है। वॉल्यूम वाले जो क्वेश्चन है वो ईजी एकदम है। इसमें कितना फिगर हो, सबका वॉल्यूम अलग अलग निकाल के ऐड कर दीजिए, पूरे सॉलिड का जो है वॉल्यूम फाइंड हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, जिसका आंसर आएगा 66 सेंटीमीटर क्यूब अप्रॉक्सीमेटली। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, अ गुलाब जामुन कंटेन शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। मतलब उसमें सीरा है, इसके वॉल्यूम कितना परसेंट, 30%।
फाइंड अप्रॉक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन। 45 गुलाब जामुन में कितना सिरप जो है होगा वो फाइंड करना है। क्लियर। ईच शेप्ड लाइक अ सिलेंड्रिकल विथ 2 हेमिस्फेरिकल एंड। मान लीजिए गुलाब जामुन का है, ठीक है, और 1 गुलाब जामुन ईच शेप्ड लाइक अ सिलेंड्रिकल विथ 2 हेमिस्फेरिकल एंड विथ लेंथ 5 सेंटीमीटर। इसका लेंथ कितना है? 5 सेंटीमीटर है। इसका लेंथ जो है 5 सेंटीमीटर है। एंड डायमीटर 2.8 सेंटीमीटर। इसका डायमीटर कितना है? 2.8। तो इसका रेडियस जो होगा, इसका रेडियस कितना होगा? इसका जो रेडियस होगा 1.4 सेंटीमीटर। क्लियर। तो शुगर सिरप का मतलब क्या हो गया? वॉल्यूम। पहले एक का जो है वॉल्यूम फाइंड कर लीजिए, एक का वॉल्यूम। तो देखिए इसमें 2 हेमिस्फेरिकल एंड हैं, एक एंड यहाँ पे है और दूसरा एंड यहाँ पर है। क्लियर। तो हम फाइंड कर लेंगे वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन। वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, देखिए स्टार्ट कर लेंगे सिलेंड्रिकल पार्ट, प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट। हेमिस्फेरिकल पार्ट मतलब एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकालेंगे, क्योंकि 45 फिर 45 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट प्लस 2 इंटू, क्योंकि डबल हेमिस्फीयर है तो 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट। क्लियर। तो यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? πr² होता है, प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल कितना होता है? 2/3 πr³। तो वैल्यू पुट कर देंगे, पाई की वैल्यू कितना पुट करेंगे? 22/7। आर की वैल्यू कितना है? 1.4 इंटू 1.4। अब देखिए हाइट की बात है, किसकी बात है? हाइट की बात है। किसकी हाइट की बात है? सिलेंडर की हाइट की बात है। जो 5 है टोटल हाइट है, क्या है? टोटल हाइट। तो देखिए कितना होगा, ये हाइट कितनी हो जाएगी? इधर 1.4 इधर माइनस होगा, 1.4 2.8 माइनस होगा, तो 5 में से 2.8 माइनस होगा, कितना आएगा? 2.2 आएगा। एस की वैल्यू आएगी कितना? 2.2। इसकी हाइट कितनी होगी? यहाँ से यहाँ तक 2.2 होगी सिलेंड्रिकल पार्ट की, और 1.4 या 2.2 या 1.4 या। क्लियर। यस। ये कितना होगा? 2 × 4/3। पाई किलो कितनी होगी? 22/7। रेडियस कितना है? 1.4 की पावर कितना होगा? क्यूब। क्लियर। इस पूरे को क्या करेंगे? सॉल्व कर देंगे। इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो क्या निकल जाएगा? इस पूरे को सॉल्व करने पर क्या निकलेगा? एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम, एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम क्या होगा? फाइंड हो जाएगा। क्लियर। जब एक का फाइंड होगा, अब आप लोग सॉल्व करिएगा इसको, ठीक है, कॉमन वगैरह लेके सॉल्व करिएगा। और तो आप क्या फाइंड करेंगे फिर? वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन, वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन तो कितना होगा? 45 इंटू 22/7 इंटू 1.4 इंटू 1.4, मतलब ये पूरी चीज़ होगी। ठीक है, सॉल्व कर लीजिएगा। बाकी जो आएगा उसका 30% आप क्या करेंगे? फाइंड कर लेंगे, क्योंकि शुगर सिरप कितना है? ठीक है, क्वांटिटी ऑफ सिरप इन गुलाब जामुन, क्वांटिटी ऑफ
शुगर सिरप, क्वांटिटी ऑफ शुगर सिरप इन गुलाब जामुन कितना परसेंट है? 30% है पूरे का, तो इसका क्या निकालेंगे? 30%। ठीक है, 30/100 इंटू ये जो पूरा आएगा 45 इंटू पूरा ब्रैकेट में सॉल्व करेंगे, आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, कोई डाउट होगा तो फिर आप लोग व्हाट्सएप करिएगा, फिर बता देंगे इसको। ठीक है, ओके।